हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग देखिए सवाल बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। ये आपका सवाल नंबर 18 है और ये आपका समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.3 है, जो कि लास्ट होने वाला है, क्लास 10th NCERT का है। तो देखिए सवाल क्या बोलता है। ये बोलता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हैं। यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं ना, फिगर जो देख रहे हैं इसके बारे में बोल रहा। तो किताब में आपका फिगर बना हुआ कुछ इस तरह से, मैं इसको मिटा के बना दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये बोल रहा कि एक आपका यहाँ पे इस तरह है। बोला कि बारी बारी से पहले आपका एक छोटा सा ऐसे बनाते वृत्त, अर्धवृत्त। अब यहाँ से इस तरह से यहाँ आए और यहाँ से फिर यहाँ आए और फिर यहाँ से फिर यहाँ आए। इस तरह से ये आपका राउंड चलते रहेगा। तो ये बोलता है, ये अगर ये हम देखो, ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है, ये जो छोटा वाला दिख रहा है, देख रहे हैं ना मेरा माउस कहाँ जा रहा है, देखिए छोटा वाला जो दिख रहा है ये अर्धवृत्त बन रहा। और यहाँ पे मान लेते ए है और ये जो दिख रहा ये नीचे वाला जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसका पॉइंट क्या बना, ये बना, इसको हम बी लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ जो बन रहा तो इसका पॉइंट क्या होगा, त्रिज्या बीच होगा। इसका जो यहाँ से यहाँ बना तो इसका केंद्र क्या होगा, बी होगा। समझ रहे हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं T1, इसका T2, इसका नाम T3, इसका नाम T4। उसी तरह जब बढ़ेगा तो T5, T6, इसी तरह से गोल गोल घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये जो बोल रहा, ये जो ऐसे घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो बनते जा रहा 13 तक बनेगा। कहाँ तक बनेगा, 13 तक। बोल रहा कि जिसका त्रिज्या शुरू में जो लिए हैं, ये जो ए से यहाँ, जो यहाँ से यहाँ तक जो लिए हैं, इसका त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब फिर उसके बाद नीचे जो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से T2, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या नाम है, T2, उसका त्रिज्या है 1.0 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक आए, देखना T3 कहाँ लिखा हो, यहाँ से यहाँ तक आए तो इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आए तो इसका त्रिज्या कितना है, कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ आपको। अब इसको बोल रहा कि ये जो अर्धवृत्त बनता है, कैसे बनता है, अर्धवृत्त बनता है। और अर्धवृत्त जब बनता है तो ये बोलता है उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल मतलब इस आकार का जो बनता है, सर्पिल बनता है। देखिए ऐसे घूम रहा, ऐसे इस तरह से ऐसे जा रहा, ये सर्पिल है। इसी टाइप का ये बनेगा। ठीक है, तो वृत्तों से जो अर्धवृत्त जो बनता है, सर्पिल की कुल लंबाई निकालना, यानी कि सर्पिल जो बना उसका कुल लंबाई, यानी कि ये ऐसे गया फिर इधर गया, इस तरह घूमते रहे 13 तक घूमेगा, तो उसका लंबाई क्या होगा, लंबाई निकालना है। समझे। तो इस बात को जब समझ गए होंगे तो आप आगे बना सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा। ये देखो पहले यूँ समझो, साइड में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइड में, एक वृत्त मान लेते हैं। एक वृत्त क्या होता है, ऐसे होता है। अगर वृत्त की लंबाई निकालना है, ये तो लंबाई कैसे निकालेंगे, वृत्त की जो परिधि है, वृत्त के जो चारों तरफ जो देख रहे हैं, जो आपका घेरा है, तो इसका अगर दूरी निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्त का जो परिधि निकल जाएगा। जैसे मान लिया आपका कोई प्ले ग्राउंड है। अब प्ले ग्राउंड में जो दौड़ है, मान लिया कोई बंदा यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा, तो बोला कितना दूरी दौड़ा, तो पूरा दूरी जो यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी दौड़ा, एक चक्कर लगा, एक चक्कर पूरा दूरी जोड़ लेते हैं। तो उसी तरह से वृत्त के निकालते हैं, तो वो जो चारों तरफ जो घेरा है उसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, पाई 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन जब इसको आधा कर देंगे, तो लंबाई हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। और यहाँ जो निकल रहा तार, हमको ये नहीं, इसको नहीं जोड़ना है, ये नहीं सर्पिल बनाना। सर्पिल हमारा ये देखो, ये बना रहा है, ये ऐसे जो घूम रहा है, ये तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2 पाई आर है। लेकिन जब आधा निकालेंगे, यहाँ से यहीं तक ही लंबाई निकालेंगे, तो आधा से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई आर। तो ये अर्धवृत्त का परिधि तो पाई आर नहीं होता, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, 2r × पाई + 2, ये होता है अर्धवृत्त का परिधि। ये कब होता है, जब ये जोड़ेंगे तब, ये जब जोड़ेंगे तब। लेकिन ये तो जोड़ना नहीं हमको है, क्योंकि हमको सर्पिलाकार बन रहा है ना, तो सिर्फ यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है, ये घूम रहा है, उसी की लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई नहीं निकालना है। यानी कि ये जो बना, ये जो आपका जो बना है, तो इसकी लंबाई नहीं निकालना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसी की लंबाई निकालना है। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, सिर्फ पाई आर लिखेंगे। समझे, तो पाई आर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहला जो घेरा है T1 जिसको बोलते हैं, पहला घेरा जो घूमेगा उसका पहले परिधि निकालेंगे। पहला जो घेरा घूमेगा उसका मतलब जो अर्धवृत्त, ये भी क्या बना, एक अर्धवृत्त बना, तो अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे कि
एक अर्धवृत्त में कितना लंबाई है T1 में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि T1 लिख लेते हैं ना, T1 अर्धवृत्त की लंबाई, माना कि T1 अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगा पाई आर, यही तो होगा। ये मत सोचना पाई आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, ये कब होगा जब ये दोनों को लेंगे तो, लेकिन इसको नहीं लेना, हम सिर्फ यहाँ ले रहे हैं, यही लंबाई ले रहे हैं, तो पाई आर हो गया। तो इस तरह से पाई आर हो गया। अब यहीं पे वैल्यू बैठा लो, पाई को पाई रहने दो और आर का पहला जो T1 है उसका परिधि कितना दिया 0.5, 0.5 यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे तो 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा T2 अर्धवृत्त की लंबाई, तो T2 में क्या हो जाएगा, अब ये निकालना हमको है ना, अब हमको ये निकालना है, तो इसको मान निकालते हैं पाई R2 मान लेते हैं, पाई R1 पहले लेते हैं, पाई R2 मान लेते हैं। इसको बनाएंगे तो क्या होगा, पाई को पाई रहने दो, R2 कितना दिया त्रिज्या दूसरा 1.0, 1.0 को लिखो या 1.0 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो 1.0 को पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पाई हो जाएगा, समझे। उसे T3 निकालना, T3 अर्धवृत्त की लंबाई, तो T3 कैसे निकलेगा पाई R3, तो पाई का मान तो पाई है रहने दो फिलहाल अभी यहाँ पे। R3 कितना 1.5, तो इसको जाएगा 1.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे T4 निकालेंगे, T4 अर्धवृत्त की लंबाई, तो पाई R4, तो पाई को पाई रहने दो, R4 कितना दिया है देखो, R4 दिया हुआ है 2.0, तो 2.0 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। तो 2.0 का इसको करेंगे 2 से पाई से गुना तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब जब ये बन गया हमारा, तब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे एक एपी में बनाते हैं ना, एक एपी में इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो एपी हमारा कैसे बनेगा, इसलिए एपी इसलिए एपी बराबर क्या बना, एपी शुरू में एपी अगर अरेंज करेंगे तो क्या बना 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई, इसी तरह से जाते 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 कहाँ तक जाएगा 13 टाइम तक, 13 बार है ना, 13 बार तक, तो 13 बार तक घूमेगा। इस तरह से पहला बार है, दूसरा बार है, तीसरा बार, चौथा बार, इस तरह 13 बार तक घूमेगा। अब हमको क्या निकालना, पूरा योग निकालना। ये क्या बोला, तार की कितनी लंबाई, ये जो घूमा, ये जो सर्पिला कार जो बना है उसकी पूरा लंबाई निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बनते जाएगा 13 तक वो पूरा लंबाई निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, यहाँ पे ए का मान कितना दिया 0.5 पाई, ए का वैल्यू दे दिया। डी का मान यहाँ पे निकालना चाहते हैं, हाँ डी का मान निकालते हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे, पाई में से 0.5 पाई क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखो पाई में से 0.5 घटाएंगे तब तो डी का मान निकलेगा। A2 से A1 घटाएंगे तो पाई पाई कॉमन ले लो तो 1 माइनस 0.5। अब घटा दो 1 में से, देखो यहाँ पे करते हैं 1 में से 0.5 घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं 1 में से 0.5 को 1 को हम 1.0 भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5 पाई, यानी कि डी का भी मान क्या आ गया 0.5 पाई आ गया। और एन कितना दिया हुआ, ये जो 13 बार लिखा हुआ है वही हमारा क्या है एन है, 13 क्या है एन है। अब सब कुछ पता चल गया, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, एन का मान पता चल गया। अब क्या निकालेंगे, एस एन का फार्मूला यहाँ पे सेट कर देंगे। एस एन बोले तो एस 13, यानी कि 13 पद तक योग निकालना, 13 बार जो घुमा तो n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब ये 13 है वही हमारा क्या एन है, 13/2 2a। ए का मान कितना है, ए का मान आपका आया था देखो 0.5 पाई, 0.5 पाई ए का मान पे आया। डी का मान वही आया था ना, एन का मान कितना है 13 - 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का भी मान वही है 0.5 पाई, ठीक है। अब 13/2 को 13/2 फिलहाल ऐसी रहने देते हैं। देखो 0.5 को 2 से गुना करो, 2 से गुना करेंगे 0.5 को तो 5 दूना 10 की, तो बाकी 1। अब क्या होगा 5 दूना 10 यानी कि कितना आएगा, इतना आएगा 1.0 आएगा, है ना जी। इसको जब गुना करेंगे देखो आधा को आधा से गुना करेंगे, आधा को 2 बार पढ़ेंगे, आधा आधा कितना होगा 1 होता है कि नहीं होता है। तो 0.5 का मतलब आधा हुआ, तो 0.5 को 2 से गुना करो, आधा आधा मतलब 1 होगा। 1 को हम 1.0 लिखो या 1 लिखो, और 1 को हम पाई से गुना कर देंगे। 1 को 1 को पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं पाई लिख दें, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, पाई लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस देते हैं, 12 में से 1 घटेगा तो 13 में से घटेगा 12,
और ये आपका 0.5 पाई हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इजिस कर लेंगे, 13/2 हो गया। 0.5 को 12 से गुना करो 0.5 से, तो देखो 5 दूना 10 के 0, बाकी 1 5 कम 5 1 6, अब 0 0 तो 0 0 हो जाएगा। कितना हुआ 6.0, 6.0 को 6 लिखो या 6 लिखो, 6.0 लिखो या 6 लिखो, बात बराबर है। तो पाई प्लस 6 पाई हो गया, पाई प्लस 6 पाई यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 13/2 हो गया, ये कितना हो गया 6 7 पाई। अब हमको 13/2, और सवाल में बोल रहा पाई का मान कितना लिखने के लिए, देखो बोल रहा पाई का मान 22/7 लीजिए, तो 22/7 यहाँ पे लिख लेते हैं, 22/7, 7 7 कट गया, यहाँ से कट गया 11 दूना 22, तो 13 गुना 11, तो देखो 13 को 11 से गुना कर दो तो आ जाएगा 3, यूँ ही ऐसे 13 को 11 से गुना करेंगे तो ऐसे आएगा 3 4 1, यानी कि 143 आएगा, और यही कुल योग निकलेगा। फाइनल आंसर आपका यही होने वाला है। तो आपको क्या बोला, कुल योग, कुल तार की लंबाई, तो 143 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेना, 143 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया ये सवाल? तो बस आपको सिर्फ ये जो फिगर दे, इस फिगर को समझना पड़ेगा कि आपका ये अर्धवृत्त टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का, एक इधर बना और फिर एक इधर बना, और फिर यहाँ से आया एक इधर आया, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह घूमते रहेगा, ऐसे इस तरह से सर्पिलाकार जो है घूमते रहेगा। तो पूरा टोटल जो घूमा उसका टोटल लंबाई निकालना है। तो इसके लिए तो एक त्रिज्या दिख रहा है, इसके त्रिज्या पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इसका पॉइंट ए में, इसका पॉइंट बी में दिख रहा है। अब इसी तरह से हम लोग क्या T1 की लंबाई निकाली है। T1 क्या हमारा अर्धवृत्त है, ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त को बोलेंगे सर अर्धवृत्त की परिधि तो पाई क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो आप सिर्फ पाई आर क्यों लिखे? अब देखो ये फंडा समझ लो, ये समझ लो, ड्रॉप क्लियर कर दो। ये आपका वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अगर इसको, तो ये वृत्त का है, अगर अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम आधा करते हैं। आधा करेंगे मतलब कैसे बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा, ऐसा। तो ये लंबाई, तो ये तो हम तो अभी जो जोड़ रहे थे वृत्त में, ये सिर्फ लंबाई जोड़ रहे थे, ये वाला लंबाई 2 पाई आर। अब जब आधा किए तो आधा हो जाएगा, कितना हो गया पाई आर हो गया। लेकिन हमको ये भी निकालना पड़ेगा ना, ये भी, ये जो नीचे जो दिया हुआ है, तो कितना आर है यहाँ पे, एक त्रिज्या इधर, एक आर इधर, एक आर इधर, तो 2 आर है कि नहीं हुआ, 2 आर यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, 2 आर यानी कि 2 आर हो गया। अब देखो आर और कॉमन हो जाए तो पाई प्लस 2। लेकिन सवाल में हमको इसकी लंबाई नहीं, इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये जो घूम रहा है इसकी लंबाई से मतलब, ये जो घूम रहा है सिर्फ इसकी लंबाई से मतलब है। तो ये जो लिखे 2 आर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो पाई आर ही सिर्फ लिखेंगे। अब T1 का निकाल लिए पाई आर, है ना, पहला वृत्त यानी कि T1 का अर्धवृत्त निकाले, दूसरा अर्धवृत्त का निकाले, तीसरा अर्धवृत्त का, चौथा अर्धवृत्त का निकालते निकालते आपका 13 बार जाना है। और फिर A पता चल गया, D पता चल गया, 13 पता चल गया, N हो गया, और SN का फॉर्मूला बैठा करके इसका वैल्यू निकाल लिए, यानी कि 143 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो सवाल नंबर आप पढ़ते हैं, 19वां सवाल देखते क्या बोलते हैं। तो आप देखिए सवाल नंबर 19 है। आज हम लोग जल्दी से ख़त्म करेंगे 20 सवाल को, है ना, सवाल नंबर 20 तक ख़त्म करेंगे, 3 सवाल पढ़ेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल बोलता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि नीचे, सबसे नीचे में 20 पंक्ति, यानी कि लट्ठा मतलब लकड़ी, आपका जो फिगर बना हुआ है ना, इस टाइप का मैं फिगर कैसे बना दूँ, इस टाइप का लकड़ी रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 तक रखा हुआ, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तीसरा फिर यहाँ पे पंक्ति है, समझे। ऐसे लट्ठा जो है, लकड़ी का जो लट्ठा होता है, इस तरह यहाँ पे अरेंज होया हुआ है, सरियाया हुआ है, इस तरह से यूँ समझो सरियाया हुआ है, ठीक है। अब बोलता है क्या, ये फिगर आपके किताब में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लट्ठा है। तो बोलता है सबसे जो नीचे है ना, नीचे में 20 लट्ठा रखा हुआ है, और उसके बाद वाला में 19 लट्ठा है, उसके बाद वाला में 18 लट्ठा है, उसके बाद वाला में 17 लट्ठा है, एक एक लट्ठा कम जाता है, लेकिन टोटल कितना लट्ठा है 200 लट्ठा, ये बोलता है। तो सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे, जो आपका फिगर में दिया हो किताब वाला में। तो ये 200 लट्ठे में रखा हुआ है। 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में, यानी कि 200 लट्ठा हमको रखना है, तो कितना पंक्ति हमको ले जाना पड़ेगा, ये बोल रहा है। पंक्तियों की संख्या हमको निकालना पड़ेगा, कितना पंक्ति होगा। और बोलता है जो सबसे ऊपर जो लट्ठा होगा उसमें कितना, सबसे ऊपर जो पंक्ति होगा एकदम ऊपर में टॉप पर, उसमें कितना लट्ठा रखना है वो समझना है।
हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आया सवाल? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलता है कि एक लट्ठा रखा हुआ, एक जगह ढेर लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ है और सबसे नीचे जो है 20 लट्ठा रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा तो 19 लट्ठा रखा, क्योंकि बराबर अगर गिर जाएगा ना, फिर उसके ऊपर 18 लट्ठा रखा, उसका ऊपर 17 लट्ठा रखा। इसी तरह से टोटल 200 लट्ठा को रखना है, 200 लट्ठा को, और सबसे ऊपर में कितना लट्ठा रखा वो बताना है। और 200 जो लट्ठा रखाएगा उसके कितना लाइन बनेगा, जैसे पहला लाइन बना, दूसरा लाइन बना, तीसरा लाइन बना, उसी तरह से कितना लाइन बनेगा, ये कहने का मतलब ये इसका बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, एपी बना लेते हैं। एपी पहला जो पंक्ति में कितना लट्ठा रखें, 20 लट्ठा रखें पहला पंक्ति में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पंक्ति में 19 लट्ठा रखें, उसके बाद 18 लट्ठा रखें, उसके बाद 17 लट्ठा रखें। इसके बाद जाते 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 कहाँ तक निकालना हमको पता नहीं है, कहाँ तक निकालना है, यानी कि हम क्या लिख दें, एसएन लिख देते हैं, एसएन तक जाना है। कहाँ तक जाना हमको पता नहीं है। ठीक है, कितना लट्ठा रखेगा, कितना पंक्ति बनेगा हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है। ठीक, अब इसमें से देखो ये जो दिया हुआ है इसको एसएन नहीं, इसको हम बोलते हैं एएन, एएन है ना, अंतिम पद। हाँ, अंतिम पद तक यहाँ लट्ठा जो रखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एएन बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ सवाल में, ये जो 200 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, एसएन कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, यानी कि 200 लट्ठा तक। एसएन मतलब हमको कितना लट्ठा टोटल है हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा टोटल जो लट्ठा है 200 लट्ठा है। और यहाँ पर जो आपका ये शुरू में जो 20 दे रहा वो क्या दे रहा, आपका ए दे रहा, क्या दे रहा, ए, तो ए का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे डी निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, 19 में से 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, -1। समझ गए, यहाँ तक बच गया। अब हमको यहाँ पर क्या क्या नहीं दिया हुआ ये देखना है हमको। एन का मान नहीं दिया हुआ ना, एन कितना है वो नहीं दिया हुआ, तो हमको एन ही तो निकालना है, कितना पंक्ति वही तो हमको निकालना है। क्या जी, हमको एन ही निकालना है कि कितना पंक्ति है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अरेंज कर लेंगे फॉर्मूला पे। इसलिए एस एन बराबर कौन फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चूँकि डी इसमें दिया हुआ था, एन नहीं दिया हुआ है, तो हम डी वाला फार्मूला रखेंगे। एस एन कितना दिया हुआ था, 200 लट्ठा कुल। एन कितना है, एन तो पता ही नहीं, हमको एन तो निकालना ही है। 2a बोले तो 2 गुना, और ए का मान कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ था, प्लस n-1, एन तो नहीं दिया हुआ। डी कितना दिया हुआ, -1 को घेर के लिखना अच्छा से। देखो 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, n 20 दूना 40। देखो -1 को n से गुना करें, प्लस माइनस n, और -1 को -1 से गुना करें, माइनस +1। समझ रहे ना, n को n प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस n और माइनस +1। यहाँ तक बन गया। अब आगे क्या करेंगे, ये 400 हो गया, एक लाइन और बढ़ाते हैं, 40 और 1 कितना होता है, 41 -n। अब हमको इसको जो है अच्छा से अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 41 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, 41n हो जाएगा। ठीक है, और फिर n को n से गुना करेंगे तो क्या होगा, n² हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ये n² 41n, इसको भेजते हैं इधर लाते हैं, तो n² माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। और ये n41n प्लस में क्या बन जाएगा, -41n बन जाएगा। और इधर तो पहले से ये ही है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका इतना बराबर क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसको हमको द्विघात समीकरण की तरह क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण की तरह हल करना पड़ेगा। तो कैसे हल करते हैं, द्विघात में गुणनखंड तरह हल करना पड़ेगा। 40 को इससे करते गुना, 40 को यहाँ पे कुछ ने 1 छुपा हुआ तो 400 ही आ जाएगा। 400 को 1 से गुना करेंगे 400 आएगा। अब इसको क्या करो, फैक्टर करो, 200 हमको कितना लाना है, 41 लाना है ना, 100 50 25 और 25। अब हमको लाना है 41। अब देखो इसको क्या करें, कौन कौन सा फैक्टर बनाए जो आ जाए हमारा 41। तो देखो 25 होता है, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 25 जोड़ते हैं कितना आएगा, देखो 41 आ गया। तो हम 16 25 में इसको तोड़ सकते हैं, n² माइनस क्या लिखेंगे, 16n माइनस 25n, 16n माइनस 25n, चूँकि दोनों जोड़ेंगे तो -41 होगा, और प्लस 400 बराबर 0। अब देखो जी ये दोनों कॉमन ले लो तो क्या होगा, n - 16। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो n प्लस माइनस कितना होगा, 16। चूँकि 25 को 16 से गुना करेंगे तब तो होगा 400 आ गया, इतना बराबर 0 आ गया। तो n - 16 लिख लेते हैं एक बार, ब्रैकेट अंदर वाला, एक ब्रैकेट बाहर वाला, n - 25 बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों को हल करते हैं, दोनों क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोनों जब हल करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, n - 16 बराबर 0, n बराबर क्या होगा, 16 हो जाएगा।
और n माइनस 25 बराबर 0। n बराबर क्या हो जाएगा 25। तो n का मान 16 आ गया और 25 आ गया, दो तरह से आ गया, 16 और 25 आ गया, दोनों आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 2n का वैल्यू आ गया। अब हमको सोचना पड़ेगा कौन सा आंसर सही होगा। तो अब आप अनुमान लगाओ कि 25 रो बनाना संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो कैसे संभव नहीं, हम इसको पहले देखते हैं कैसे संभव नहीं। और हमको निकालने क्या बोल रहा, सबसे अंतिम पंक्ति भी निकालने बोल रहा, सबसे अंतिम पंक्ति यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा, यानी कि an निकालने को बोल रहा। क्या निकालने बोल रहा, n हमको निकालने के लिए बोल रहा। तो हम यहाँ पे n करके दोनों n का वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव में आंसर आता है तो समझ लो उसी वही n को हम लेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो वो n को नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते क्या, a25। तो 25 का निकाल लो। तो 25 का निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो a कितना था हमारा, a हमारा था 20 है ना, शुरू में तो 20 था, प्लस n यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था, डी था हमारा -1 आया था ना, डी -1 देखो याद है ना, डी कितना था -1 आया था। चलो अब आपका क्या हो गया, 20 हो गया, प्लस ये 25 में से घटेगा तो 24 हो जाएगा, अरे -1। तो देखो 20 प्लस माइनस माइनस 24 से कम 24, अब घटा देंगे कितना आएगा -4। तो a25 बराबर -4। अगर आपसे पूछा जाए कि 25वां कॉलम में 25वां आपका पंक्ति में कितना रो है, तो बोलिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि 25वां क्या बोलते हैं 25वां पंक्ति में कितना लट्ठा रखा हुआ है, तो ऐसे बोलिएगा कि -4 लट्ठा रखा हुआ है। माइनस में तो होता नहीं, जब भी होगा तो 4 होगा, जब -4 कभी ना हो, प्लस में होगा। लट्ठा जब भी होगा तो प्लस में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलेगा 4 5 6, जो भी, थोड़ी बोलेगा -5 है -2 है, इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस वाला आ गया तो नॉट पॉसिबल है ना, यह संभव नहीं है, अतः है ना। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, a निकालते हैं, इसलिए a 16 बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि हमको n निकालना है, a 16 निकालना पड़ेगा ना। a कितना है 20 दिया हुआ है, प्लस 16 में से एक घटेगा तो लिख दो पहले, 16 में से एक, और ये -1 टी 20 हो गया। देखो 16 में से घटेगा 15 को 1 से गुना करो, प्लस माइनस 15 कितना गया 5। तो ये हमारा पॉसिबल है। इसलिए a बराबर क्या आया था, a बराबर निकालना था हमको ने, शुरू में कितना पंक्ति था, n निकालने बोल रहा था ना, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या निकाली और सबसे ऊपरी पंक्ति, तो पंक्तियों का मतलब n बराबर कितना आया था हमको, n आ गया था हमारा, कितना लेंगे हम, कौन n वैल्यू होगा, क्योंकि देखिए इसका प्लस में आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है माइनस में। तो माइनस वाला तो कभी पंक्ति में जब लट्ठा रखाएगा तो माइनस में तो नहीं रखाएगा, जब भी रखाएगा तो प्लस में रखाएगा। तो n हमारा क्या होगा 16 और an बराबर क्या हो गया 5, यानी कि आखिरी पद में आखिरी पंक्ति सबसे ऊपर में 5 लट्ठा रखाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया। तो इसमें कुछ जान नहीं था, सिर्फ आपको ये समझना था। अगर ये समझ जाएंगे तो ये आप इसको अरेंज करेंगे और यहाँ पे n का 2 मान निकालेगा। अब इसको कौन सा मान हमको लेना है, तो दोनों को an का फार्मूला पे सेट करना है। जिसका मान पॉजिटिव में आएगा उसी का वैल्यू होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो कोई चीज़ को गिनती नहीं करते ना, 4 5 6 ऐसे गिनते, -4 -5 थोड़ी बोलते मेरे पास 10 रुपया, बोलते हैं थोड़ी, ऐसा तो नहीं बोलते मेरे पास -10 रुपया, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये संभव नहीं है, ये संभव है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर है। चलो एक सवाल और बच रहा है 20वां, उसको पढ़ लेते हैं और ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 20, कितना बड़ा सा सवाल दिख रहा है, ओह माय गॉड, देखने के बाद तो लग रहा डर जाएगा। तो देखो बहुत ईजी सवाल है और आपका एक फिगर बना हुआ, मैं पहले उस फिगर बनाता हूँ। जैसे कि ये एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई, यानी कि एक आलू दौड़ है और यहाँ पे बाल्टी रखी हुई, ठीक है, मान लो बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूर है, यानी कि यहाँ पे बाल्टी है और पहले आलू से 5 मीटर की दूर एक आलू यहाँ पे रखा हुआ है जो 5 मीटर की दूरी पे है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखते हैं। आप सबको आलू को एक आलू यहाँ रखें, एक आलू यहाँ रखें, ऐसे रखें, ठीक है, इस तरह से, और 3-3 मीटर की दूरी पर रखें, 3 मीटर की रखें, परस्पर को 3 मीटर की दूरी पर रखें। तो 3 मीटर यहाँ पे रख दिए, 3 मीटर यहाँ भी दूरी, 3-3 मीटर की दूरी पर रखें। पहला जो आलू रखे 5 मीटर की दूरी पे और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां सब 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उस रेखा पर 10 आलू, टोटल जो है ऐसे ऐसे जो है 10 आलू रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते कुछ होगा जहाँ से हमको 10 आलू तक, जैसे 4, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक होगा, यहाँ तक होगा। अब क्या बोलता है ना, प्रतियोगिता, यानी कि जो प्रत्येक प्रतियोगिता जो भरने वाली आलू, जो प्रतियोगिता जो भाग जो लिए इसमें इस खेल में, वो बाल्टी से चलना शुरू करते हैं
और निकट वाला आलू को उठाते, यानी कि इस तरह से बहुत सारा लाइन होगा। तो देखना चाहता है ये कि सबसे पहले आलू को कौन चुनता है। तो क्या बोलता है कि यहाँ ये जो बाल्टी रखा हुआ है ना, यहाँ समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ये जो बाल्टी रखा हुआ है, हर प्रतियोगिता क्या करता है, ये बाल्टी से दौड़ता है और ये आलू को उठाता है और फिर जाकर बाल्टी में रखता है। यहाँ पे रख दिया, फिर दौड़ा यहाँ से, फिर अब ये आलू को उठाया और यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ से दौड़ा, अब इस आलू को उठाया, फिर यहाँ रख दिया, फिर उठाया यहाँ से आया और फिर यहाँ दौड़ दिया। तो बोला इस तरह से जब सारा आलू, बोलता ऐसा तब तक करते रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, यानी कि 10 आलू को सभी उठा कर रखना है। तो बोलता प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ी है, यानी कि यहाँ से आई गई, फिर यहाँ से आई यहाँ गई, फिर यहाँ से आई यहाँ गई, इसी तरह से 10 आलू को उठाई है। तो कितना दूरी तय की है ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आलू जो उठाने में कितना दूरी लगाया है ना, एक आलू उठाया तो उसमें कितना दूरी टाइम लगा, वो आपको पहले बताना पड़ेगा। तो इसको मैं फिगर को साइड में रह देता हूँ, इसी तरह से मैं फिगर को रहने देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता चल गया टोटल 10 आलू है और हर आलू की डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहला आलू उठाने में तय की गई दूरी है ना, पहला आलू को उठाने में तय की गई दूरी निकालते हैं। पहला आलू को उठाने में तय की गई दूरी। अब आप ही बोलो, पहला आलू को उठाने में जो दूरी लगेगा कितना लगेगा। तो देखो यहाँ से ये जो लड़की थी यहाँ से दौड़ी और यहाँ आई और आलू उठा के फिर बाल्टी के पास आ गई, यानी कि बाल्टी के पास 0 किलोमीटर है, 0 मीटर है। तो बाल्टी से दौड़ना शुरू की इस आलू के पास 5 किलोमीटर, 5 आ गई, ये 5 जो लिखा हुआ है 5 मीटर लिखा हुआ, 5 मीटर, 5 मीटर 3 मीटर ऐसे, किलोमीटर नहीं। तो बाल्टी से उठाई, बाल्टी से दौड़ना शुरू किया और आलू के पास आई, 5 मीटर के पास आ गई और फिर उठा के गई बाल्टी में दौड़ने के लिए, रखने के लिए। तो 5 मीटर आई, 5 मीटर गई, तो 5 + 5 कितना दूरी तय कर ली, 10 मीटर दूरी तय कर ली। इसी तरह से दूसरा आलू को उठाने में तय की गई कुल दूरी। अब देखो, अब इस आलू को उठाने के लिए यहीं से आएगी बाल्टी से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बन गया, 5 तो पहले से 3 तो 8 किलोमीटर हो गया। तो 8 मीटर जो है दौड़ करके आएगी, 8 मीटर दौड़ के आएगी और इस आलू को उठाएगी और फिर जाके बाल्टी में रख देगी। तो 8 मीटर आई और 8 मीटर गई, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। फिर तीसरा आलू भी निकाल लेते हैं, 3 तक निकाले तो उसके बाद फिर हम इसको एपी में बना लेंगे, ठीक है। तीसरा आलू को उठाने में तय की गई दूरी। तो देखो तीसरा आलू फिर बाल्टी से दौड़ी और फिर कितना मीटर दौड़ेगी, 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 12 है ना, 12 मीटर यहाँ पे दौड़ेगी, नहीं 11 होगा ना, 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11 मीटर तक दौड़ेगी। यहाँ से आएगी बाल्टी से दौड़ेगी, इस आलू को पकड़ेगी, 11 मीटर दौड़ गई और फिर 11 मीटर दौड़ कर जाके बाल्टी में रखेगी। तो कितना हो गया, 11 + 11, 2 बार हुआ ना, एक आना एक जाना, तो 22 मीटर। तो इस तरह से पूरा दौड़ते रहेगी 10 आलू को उठाते उठाते। तो अब यहाँ पे एपी क्या होगा, हमारा एपी क्या बन जाएगा, पहले के लिए 10, उसके लिए 16, फिर 22, इस तरह जाते जाते कहाँ तक, 10 तक, 10 आलू तक लिखते हैं, 10 आलू तक, ठीक है, 10 आलू तक। तो पहला आलू उठाने में 10 मीटर लगा, दूसरा आलू उठाने में 16 मीटर लगा, तीसरा आलू उठाने में 22 मीटर लगा। तो ये बोल रहा कि कितनी दूरी तय की, इसका मतलब क्या है जी, हमको योग निकालना पड़ेगा, कितनी दूरी तय की मतलब योग निकालना पड़ेगा। पहला आलू में 10 मीटर, दूसरा आलू में 16 मीटर, तब पूरा को हमको क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, कितना दूरी चली वो, है ना। तब पहले यहाँ पे ए बराबर देख लेते हैं, ए कितना हमारा 10 है, डी कितना है, तो 16 में से 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, डी हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, एन ही तो 10 ही बार तो है, क्योंकि 10 बार दौड़ेगी, 10 आलू उठाने के लिए 10 बार दौड़ना शुरू करेगी वो, तो एन हो गया। अब हमको एस एन का फार्मूला लिखना है अपन, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना पड़ेगा, एस एन। तो एस एन निकालने के क्या फार्मूला है, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो n कितना है हमारा, 10 है, 10 लिखते हैं, 2a, a का मान कितना है, देखो a का मान है कितना 10, तो a का मान लिखते हैं 10 + n - 1, तो n कितना हमारा 10 है ना, 10 - 1 × d, d कितना है, d हमारा है 6, ठीक है। इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 10 दूना 20, ये 10 है, 10 में से एक घटेगा 9, 9 को 6 से गुना कर, 9 छक कितना हो गया, 9 छक हो गया हमारा 54। अब यहाँ पे 5 लिख दिए, अब देखो 54 और 20 जोड़ दो, 5 × 2 = 7, कितना हो गया, 74 हो गया।
74 को 5 से गुना कर दो, 74 को 5 से, 5 से 15 5 बाकी 1, सॉरी 5 चौक 20 की 0 बाकी 2, और 7 पे 35 2 37, 7 पचे 35 और 2 37, कितना हो गया 370 मीटर की दूरी तय करेगी। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया सवाल? कितना इजी सा ये सवाल था, कुछ भी नहीं, इतना सारा इतना बड़ा सवाल, मतलब आधा पेज तो खाली सवाल में लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर ये सब सवाल आ जाएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ है तो छोड़ देगा सवाल को, मैं चैलेंज करता हूँ। हालांकि इतना इजी है सवाल, सिर्फ ये सवाल को समझना है। अगर जो नहीं पढ़ा होगा इस सवाल को, पक्का 100% बोलूँगा कि ये सवाल छोड़ देगा और 5 नंबर मिस कर देगा, वो कोई और सवाल बना लेगा, सही होगा कि नहीं होगा। बट कितना इजी सा सवाल है ये कि एक प्रतियोगिता होता है इस तरह से, और एक यहाँ से यहाँ बाल्टी रखा हुआ है और ये आलू है, यहाँ से गिया लाने के लिए तो 5 मीटर की दूरी में एक आलू, दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी में, तीसरा भी आलू 3 मीटर की दूरी में। तो यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया बाल्टी में रखा, फिर गया, फिर यहाँ से वापस आकर बाल्टी में रखा, फिर गया, फिर वापस आया बाल्टी में रखा। तो जाना आना तो 5 5 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो 8 किलोमीटर बनता है कि 5 दिन 8, तो 8 गया, 8 आया 16 हो गया। फिर यहाँ देखो 11 मीटर बनता है, 11 गया 11 है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, AP बन गया। AP बन गया तो अब AD, यही तो मेन हमको बनाना है। ये AP अगर आपको बनाने के लिए आ गया जिस दिन, उस दिन समझ लो AP का क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। और इसके लिए तो 2-3 तो फार्मूला ही है, AN का फार्मूला है और एक SN का फार्मूला है। SN में 2 टाइप का फार्मूला है, बस यही दोनों को समझना है, पूरा सवाल हल हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो तो वीडियो का यहीं पे लास्ट करते हैं, और काफ़ी आधा घंटा का वीडियो ही बन गया यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया, और फिर भी नहीं समझा तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करना। AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होना और मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है? मिलूंगा मैं। आप देखो ये जो है समांतर श्रेणी फिनिश हो गया, 5.3 फिनिश हो गया। आप लोग अगर चाहते हैं कि 5.4 भी आपको मैं पढ़ा दूं, जो कि एडवांस में दिया हुआ है, 5 सवाल दिया हुआ है एडवांस में 5.4, तो नीचे कमेंट जरूर करना कि 5.4 आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो नीचे कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपको पढ़ाऊँ, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, ठीक है? चलो फिर वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।